सन 1970 की बात है। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए उत्तराखंड के कैंची धाम आए थे, जहां नीम करौली बाबा का आश्रम था। 1970 में जब लैरी आश्रम आए थे तो वो सिर्फ एक फिजिशियन थे। एक दिन बाबा ने लैरी को बुलाकर कहा कि ये मेडिटेशन करना छोड़ दो और अगली बस पकड़कर सीधे दिल्ली चले जाओ। बाबा ने उनको WHO जाने के लिए कहा और कहा कि वो वहां जाकर चिकन पॉक्स की बीमारी का इलाज ढूंढने में हेल्प करें। लेकिन लैरी को इससे जुड़ा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने WHO में अप्लाई तो किया, लेकिन WHO ने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। लैरी जब बाबा के पास गए तो बाबा ने उनको फिर से अप्लाई करने के लिए बोला और फिर से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और ऐसा 7 बार हुआ। एक बार फिर से बाबा के कहने पर लैरी ने WHO में अप्लाई किया और उनको कहा डॉक्टर नहीं तो किसी भी पोजीशन के लिए उनको हायर कर लें। और फाइनली लैरी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हायर कर लिया गया। लेकिन लैरी के पास चिकन पॉक्स को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए लैरी को सिर्फ ऑफिस में ही बैठना पड़ता था। फिर एक दिन 2 रशियन डॉक्टर्स को इंडियन रीजन के लिए असाइन किया गया, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर के पास कोई असिस्टेंट नहीं था। फिर इसके आगे जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन लैरी को चिकन पॉक्स प्रोग्राम के अवेयरनेस के लिए एक गाँव में भेजा गया था और जब लैरी उस दिन गाँव के एक लोकल डॉक्टर के ऑफिस गया और उसने चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में बात की तो उस डॉक्टर ने लैरी को साफ मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम सभी डॉक्टर इस बीमारी से डरे हुए थे। उनको लगता था कि चिकन पॉक्स के पेशेंट का इलाज करना बहुत ही रिस्की और इम्पॉसिबल है। अब जब लैरी उस डॉक्टर के ऑफिस से निकलकर अपनी जीप में बैठ रहा था तो उस डॉक्टर ने देखा कि लैरी की जीप में बाबा की फोटो लगी थी। वो फोटो देखते ही उस डॉक्टर ने लैरी को फिर से अपने ऑफिस बुलाया, क्योंकि वो डॉक्टर बाबा को जानता था और उसने सुना था कि बाबा की कही हर बात सच हो जाती है। फिर लैरी ने उस डॉक्टर को ये बताया कि बाबा ने कहा था कि चिकन पॉक्स का इलाज आसानी से हो जाएगा और ये बात सुनकर वो डॉक्टर बहुत खुश हुआ। फिर उसने वहाँ के सभी लोकल डॉक्टर्स के साथ मिलकर चिकन पॉक्स का इलाज करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में लोग उस गांव में चिकन पॉक्स से ठीक होने लगे। उस रीजन का परफॉर्मेंस देखकर लैरी को अलग अलग जगह भेजा जाने लगा और लैरी हर रीजन में जाकर वहाँ के डॉक्टर से बात करके वहाँ के लोगों का चिकन पॉक्स ठीक करने में मदद करता था। लैरी ने 2 साल में ही इंडिया को चिकन पॉक्स से फ्री कर दिया था। इंडिया में चिकन पॉक्स को ठीक करने के लिए 400 एपिडेमियोलॉजिस्ट और उनके साथ 1 लाख वर्कर्स मिलकर इस बीमारी को खत्म करने में लगे हुए थे। लैरी कहते हैं कि उस टाइम इंडिया में सभी लोग कहते थे कि ये बीमारी खत्म नहीं होगी, लेकिन बाबा ने कहा था कि जल्द ही इसका इलाज मिलेगा और वैसा ही हुआ। बाबा के चमत्कारों की कहानियों में से ये एक छोटी सी कहानी थी। नीम करौली बाबा से जुड़ी ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं, इसीलिए दुनिया के कोने कोने से उनके भक्त उनसे जुड़े हुए हैं। कोई उनको सिद्ध पुरुष कहता है तो कोई उनको हनुमान जी का अवतार कहता है। लेकिन बाबा का नीम करौली नाम पड़ा कैसे, उसकी भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे और बाबा के पास टिकट नहीं था। जब टीटी आया तो टिकट ना होने की वजह से उसने बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा ट्रेन से उतरकर नीचे जमीन पर बैठ गए और इसके बाद जब ट्रेन को चलाने की कोशिश की गई तो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सब लोग बहुत हैरान थे कि ये क्या हुआ। फिर ट्रेन में बैठे हुए कुछ लोगों ने टीटी से बोला कि ऐसा बाबा को नीचे उतारने की वजह से हुआ है। इसके बाद लोगों ने और टीटी ने बाबा को ट्रेन में वापस चढ़ने को बोला। लोगों के आग्रह करने के बाद बाबा ट्रेन में चढ़ गए। जिस जगह वो ट्रेन रुकी थी उस जगह का नाम था नीम करौली। इस घटना के बाद से ही बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीम करौली दिल्ली के बिरला मंदिर में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी व्यक्ति बहुत टेंशन में था। इससे पहले कि वो बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। इतना कहकर बाबा बोले कि अब जाओ, तुम्हें अपना समय भाई के स्वागत में लगाना चाहिए। बाबा की ये बात सुनकर उस इंसान को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियां वाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसको फांसी की सजा सुनाई हुई थी। कुछ दिनों बाद उसका भाई जेल से बाहर आ गया और इतना ही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट भी बन गया। उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इसी तरह की घटनाओं के बाद बाबा लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके पिलो के नीचे एक फोटो मिली थी जो नीम करौली बाबा की थी। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फेसबुक की सक्सेस के पीछे बाबा नीम करौली की ही कृपा है। कुछ टाइम पहले जब विराट कोहली अपने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे तो उनकी वाइफ अनुष्का उनको नीम करौली बाबा के आश्रम ले जाती हैं और उसके बाद विराट कोहली की परफॉर्मेंस कुछ अलग ही नजर आती है। उनके फैंस का कहना था कि ये नीम करौली बाबा का ही आशीर्वाद है। इसके अलावा दुनिया भर के एक्टर, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन बाबा नीम करौली के भक्त हैं। ऑस्कर विनिंग एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार उन्होंने बाबा की फोटो देखी और उनको पता नहीं क्या हो गया,
उसके बाद से ही जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदुइज्म को अपना लिया। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड थे तो लैरी ब्रिलियंट ने उनको बाबा नीम करौली के बारे में बताया। स्टीव जॉब्स अपने सारे पैसे लगाकर इंडिया आ गए और नीम करौली बाबा से मिलने उत्तराखंड के कैंची धाम चले गए, लेकिन उनके आने से पहले ही बाबा ने महासमाधि ले ली थी। इसके बाद ही स्टीव जॉब्स ने वापस जाकर एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि एप्पल का नाम भी बाबा के फेवरेट फ्रूट एप्पल से ही इंस्पायर्ड है। आज भी बाबा के भक्त पूरी दुनिया में हैं और उत्तराखंड के कैंची धाम में हर वक्त बाबा के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप कभी कैंची धाम नहीं गए हैं तो लाइफ में एक बार तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।